शिला आप देख रहे हैं, ये 1992 से राम जन्मभूमि कार्यशाला में तैयार की जा रही थी और इनके उपयोग का समय अब आया है। यूं कहा जाए कि 2024 में जो राम मंदिर बनना है उसकी पूरी भूमिका तैयार हो गई है और उस पर तेजी से काम भी हो रहा है। इसकी जो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जो की गई है वो करीब करीब 1000 साल के लिए एनालिसिस करके बनाई गई है। और यहाँ पर भगवान का, प्रभु का, श्री राम का नाम लेके काम शुरुआत करते हैं सुबह में। लंबे संघर्षों और विवाद के बाद अब जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है तो उसकी खूबसूरती कुछ अलग तरह की है। और यूं कहे कि ये खूबसूरती आपको अयोध्या में ही नहीं दिखाई देगी इस राम मंदिर में, इसी तरह की खूबसूरती अयोध्या के चारों तरफ जो विकसित होने वाले, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, हर जगह कुछ ऐसी ही खूबसूरती दिखाई देगी और इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल होता दिखाई देगा। ये पत्थर देख रहे हैं और इसकी नक्काशी देखिए, ये बंसी पहाड़पुर के पत्थर हैं और इसको बहुत सूक्ष्म तरीके से नक्काशी की गई है। और ये जो शिला आप देख रहे हैं, ये 1992 से राम जन्मभूमि कार्यशाला में तैयार की जा रही थी और इनके उपयोग का समय अब आया है। और ये जो जमीन की सतह है, इस जमीन की सतह से ये पहला पिलर जो लगभग 10 फुट ऊंचा होगा, ये 10 फुट ऊंचे पिलर सतह के ऊपर खड़े किए जा चुके हैं। यानी इसके ऊपर पिलर्स और खड़े किए जाएंगे और फिर छत का निर्माण होगा। यूं कहा जाए कि 2024 में जो राम मंदिर बनना है उसकी पूरी भूमिका तैयार हो गई है और उस पर तेजी से काम भी हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग आज मीडिया, जितने भी संस्थान हैं, उनके लोगों को ट्रस्ट ने बुलाया है और ये बताने के लिए कि मंदिर कैसा बन रहा है। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, सर, यूपी तक पे स्वागत है आपका। ये बताएं कि जो ये मंदिर बन रहा है ये किन मामलों में खास हो? ये इसमें सारी इंजीनियरिंग लगी है। इसमें आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, गुवाहाटी, एसबीएनआईटी सूरत, सीबीआरआई रुड़की, टाटा और एलएनटी के सारे जाने माने इंजीनियर्स का इसमें इंजीनियरिंग लगा हुआ है। इसकी जो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जो की गई है वो करीब करीब 1000 साल के लिए एनालिसिस करके बनाई गई है। तो इसकी खूबसूरती तो अपने आप में दिख ही रही है आपको। गढ़ाई का काम, इसमें इतना खूबसूरत कार्विंग का काम दिख रहा है और इंजीनियरिंग इसमें समाहित है। पहले परिचय भी बता दें, विनोद जी हैं और ये टाटा कंसल्टेंसी के डायरेक्टर हैं, यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर। तो ये बहुत करीब से इनकी निगाह है पूरे राम मंदिर प्रोजेक्ट पे। तो सर, सोच दूरदर्शी है, तो क्या जोशीमठ जैसी घटना ना हो इसके लिए पहले से आकलन कर लिया गया है? इसमें सारे आकलन हम लोगों सबने इंजीनियरिंग, इसमें जैसा आपको पहले बताया मैंने कि ये इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का पूरा समाज है और इसी तरह से इसकी एनालिसिस करके हम लोगों ने इसका सब डिजाइन किया है। इसमें किसी भी तरह का 1000 साल के लिए आपको किसी तरह का चिंता करने की जरूरत नहीं। परकोटे में लोग परिक्रमा तो करेंगे, अलग अलग मंदिर भी होंगे। परकोटे में चार कोने पे 4 मंदिर हैं और उसके नॉर्थ में और साउथ में एक एक और मंदिर है। तो टोटल 6 मंदिर है, जिसमें नॉर्थ साइड में आपको माता अन्नपूर्णा का और नीचे में सीता रसोई है। ये हम लोगों ने व्यवस्था की है। जटायु मंदिर, निषाद मंदिर, ये सारे बनने हैं जटायु और निषाद के, ये सब परिसर में ही बनने हैं। टोटल 7 ऋषियों के। और उसी से होते हुए लोग परिक्रमा करेंगे। जी जी, वहाँ पे भी जा सकते हैं। वहाँ भी लोग दर्शन के लिए आएंगे और वो देखेंगे। रामचरितमानस और रामायण के अनुकूल इस पूरी व्यवस्था को तैयार किया जा रहा है और राम के जितने भी सखा थे या जिन्होंने उनकी मदद की थी, सबको स्थान यहाँ मिल रहा है। सभी को स्थान यहाँ पे दिया जा रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं ना कि रामचरितमानस के अनुकूल जो ये मंदिर बन रहा है, कुल मिला के यहाँ ना तो जाति है ना ही कोई ऊंच नीच है, कुछ इस तरह की दिखाने की कोशिश है। कोई जाति, कोई धर्म नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं है। सारे राम लल्ला, राम राज्य वाली सब व्यवस्थाएं हो रही है। तो ये आपने देखा होगा कि ये जहां जहां ये बात हो रही है कि जहां जहां ये पूरा राम राज्य का जैसा वो है उसी तरह से दिखाई दे, इस तरह की पूरी व्यवस्था की जा रही है। और अब आपको हम गर्भगृह की तरफ लिए चलते हैं। आप ये जो झंडा देख रहे हैं, ये गर्भगृह है। आपको हम बता दें, वहां तक लोग नहीं पहुंच पाएंगे। 35 फुट दूर से ही उनको रामलला के दर्शन होंगे और वहीं से वो पूजा आराधना करेंगे। इसके लिए जो मूर्ति होगी वो रामलला की लगभग 5 फुट की होगी। और बताया जा रहा है कि ये, चूंकि यहाँ रामलला के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, इसलिए जो मंदिर होगा उसमें जो मूर्ति होगी वो 5 साल से अधिक के बच्चे की नहीं होगी, यानी बाल स्वरूप में रामलला की पूजा होगी। लेकिन खास बात यह होगी कि रामलला के जो गर्भगृह के ऊपर जो चबूतरा होगा, चबूतरे के ऊपर जो मूर्ति खड़ी की जाएगी, उसके मस्तक पे राम नवमी के दिन जो है सीधे सूर्य की किरण पड़े
और वो 8.5 फुट पर पड़नी है, इस तरह की भी व्यवस्था की जा रही है। यानी रामनवमी के दिन अद्भुत नजारा दिखाने को यहाँ पे मिलेगा और लोग यहाँ जो आएंगे वो देखने को, जब ये देखेंगे नजारा तो अपने आप में उनको अभिभूत कर देने वाला होगा। यहाँ पे तमाम ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ काम करते हैं। इनसे हम मंदिर निर्माण की नहीं लेकिन एक बेसिक सवाल पूछते हैं। जब आप लोग सवेरे निकलते हैं तो पूजा पाठ सब लोग कैसे क्या होता है? पूजा जो हमारी दिनचर्या है उसके हिसाब से जो डेली करते हैं उस हिसाब से पूजा करके ही निकलते हैं सर। सारे लोग एक साथ पूजा करते हैं? नहीं नहीं, सारे लोग नहीं, सब अलग अलग रहते हैं, अलग अलग करते हैं, पूजा करके आते हैं और यहाँ पर भगवान का, प्रभु का, श्री राम का नाम लेके काम शुरुआत करते हैं सुबह में। तो प्रभु श्री राम का नाम लेके उत्साह कितना रहता है उस समय? उत्साह तो रहता ही है ना, जोश है। राम मंदिर का तो वैसे भी रहना है और जो उत्साह है उसी हिसाब से ये काम भी चल रहा है और अच्छा से चले। जो कर्मचारी रहते हैं यहाँ पे काम करने वाले आपस में जितने भी निर्माण एजेंसी के हैं, उनके अंदर कभी कोई ऐसा कुछ दिखता है जाति पात? नहीं, यहाँ कोई ऐसा जाति पाति नहीं है। यहाँ तो बस काम, मतलब अपना काम है, करना है बस। यानी जाति पात को लेके जो कहानी होती है, जो चलती है, वो कहीं ना कहीं राजनीति होती है। नहीं, यहाँ नहीं ऐसा है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब एक काम कितना जल्दी हो जाए। अच्छा, आप मैं चंद्रशेखर सोमपुरा। जी हाँ। तो यहाँ पे सिर्फ राम का नाम होता है, ना जाति ना पात ना ऊंच ना नीच, बस ये है कि किस तरह से कितनी लगन से काम हो। जी बस यही है ना, जात पात तो वो एक अलग शब्द है, बाकी हमको तो ऐसा कुछ लगा नहीं यहाँ पे तक। और आपको भी यही लगता है? जी, यहाँ पर जात पात कुछ नहीं होता, बस सब यही सोचते हैं सेफ काम हो और अच्छे से श्री राम जन्म भूमि का निर्माण हो जाए। आपने देखा ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो राजनीति में जाति पाति और अलग बातें भले हों, लेकिन यहाँ पे सिर्फ राम का नाम लेके काम शुरू होता है और फिर उतने ही उत्साह से लोग काम करते हैं। यानी राजनीति अपनी जगह होती है और जमीनी हकीकत अपनी जगह। ये भगवान राम के मंदिर में जो लोग काम कर रहे हैं ये उनके विचार हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये आखिरी जो तस्वीरें आप देख लीजिएगा, ये वो स्थान है जहाँ झंडा भगवान राम का लहरा रहा है, उसके नीचे गर्भगृह है और यहीं पे भगवान राम का भव्य और दिव्य जो उनकी प्रतिमा है वो विराजमान होगी, यानी प्राण प्रतिष्ठा होगी। 2024 में इसकी डेडलाइन दी गई है। तो इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं और तमाम इन चीजों पे लेकर के राम मंदिर से इतर भी जो जितनी चीजें थी वो उसको भी मैंने अपने दर्शकों को अवगत करा दिया है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों के विचारों और मंदिर निर्माण के प्रगति दोनों के साथ मैं बनवीर सिंह, अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि,